नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 50 की जगह 73% होगा आरक्षण। झारखंड सरकार आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 73% करने की बात कर दी है। इसके लिए उप समिति का गठन किया जाएगा। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दी। आपको बता दें कि सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर चुकी है और इसे 50% से बढ़ाकर 73% किए जाने की मांग पर सरकार फैसला लेगी। इसके लिए उप समिति का गठन किया जा चुका है। राज्य में एसटी, एससी सहित पिछड़े वर्ग को कुल 73% आरक्षण देने की मांग देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा में जोरदार आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीणों की मौत के बाद दहशत। जिले के सेरेदंग थाना अंतर्गत चपाल जंगल में आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीणों की मौत हो गई। पुलिस सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगली पहाड़ी क्षेत्र में उग्रवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में हिसाव गांव निवासी की मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड में नए साल में खुलेगा नौकरी का पिटारा। इंजीनियर से लेकर पंचायत सेवक की होगी बहाली। मनरेगा कर्मियों का बढ़ेगा वेतन। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में विधायक विनोद कुमार सिंह के ध्यानाकर्षण पर कहा कि सरकार पंचायत सचिवों की नियुक्ति के संबंध में जल्द निर्णय लेगी। सभी पेच दूर करते हुए राज्य के सभी 24 जिलों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। विधायक ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लगभग, और अब केवल परिणाम निकाला जाना है और इनका परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए। अगली खबर, खूंटी में शादी से इनकार करने पर नाबालिग को अगवा कर 10 दिन तक किया गया दुष्कर्म। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र की नाबालिग को चाकू के बल पर अगवा कर एक युवक द्वारा अपने घर में रखकर 10 दिन तक रेप करने का मामला सामने आया। आरोपी युवक दिनेश हुन्नी पूर्ति पीड़ित का रिश्तेदार है और मुरहू का निवासी है। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने पीड़िता के भाई के साथ मारपीट कर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका इलाज खूंटी के सदर अस्पताल में किया जा रहा। आपको बता दें कि अगवा कर दुष्कर्म मामले में 22 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और इसके लिए एसआईटी भी गठित की गई। अगली खबर, झारखंड में मॉब लिंचिंग विधेयक पास होने पर मुस्लिमों में खुशी। सरकार के समर्थन में किया नारेबाजी, बांटी मिठाइयां। आपको बता दें कि झारखंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 लागू हो चुका है। इस विधेयक के पास होते ही मुस्लिम समाज झारखंड के लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया और खुशी का इजहार करते हुए मिठाई बांटी। लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार के समर्थन में नारेबाजी भी की। घरों व मस्जिदों से बाहर निकलकर इस विधेयक का जश्न मनाया। झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के उपाध्यक्ष अफरोज आलम ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए हितकारी साबित होगा। हो जाए अलर्ट, झारखंड में फिर से तेजी से पांव पसार रहा कोरोना। इन 3 जिलों में तो सबसे ज्यादा केस आ चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राज्य में कोरोना के 25 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा कोडरमा में 13 और पूर्वी सिंहभूम में 6 संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई। राज्य में मिले संक्रमितों में जगन्नाथपुर व अरगोड़ा थाना क्षेत्र से 11, लालपुर और डोरंडा से 4 और हटिया रेलवे स्टेशन में 2 संक्रमित मिले हैं। सरकार ने सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर चुका है। अगली खबर, झारखंड में शराबबंदी लागू करने को लेकर फिर से एक बार उठा मुद्दा। जेएमएम विधायक ने कहा कि शिबू सोरेन का बेटा शराब बेचे, इससे शर्मनाक कुछ नहीं। बिहार के बाद अब झारखंड में शराबबंदी का मामला गरमाने लगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राज्य में शराब बिक्री का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस शिबू सोरेन ने अपनी पूरी जिंदगी नशा के खिलाफ संघर्ष किया, उसका बेटा हेमंत सोरेन शराब बेच रहा, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के चेले हैं और ऐसा राज्य में कतई नहीं होने देंगे। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि शिबू सोरेन आज भी समाज को नशे से दूर करने की सीख देते हैं। राज्य में उनके बेटे हेमंत सोरेन की सरकार है, ऐसे में यहाँ दूसरे राज्यों से शराब बेचने की मॉडल मंगाकर शराब बिक्री कराना शर्मनाक है। अगली खबर, नए साल के जश्न पर ओमिक्रॉन का खौफ है। झारखंड में होटल को गाइडलाइन का इंतजार है। 31 दिसंबर की रात कुछ लोग जहां नए साल का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे, लेकिन कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को ध्यान में रख शहर के
क्लब व होटलों ने भव्य समारोह नहीं करने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ होटलों ने 2021 को अलविदा करने की तैयारी की है, लेकिन वो सिर्फ ग्राहकों को ही एंट्री देंगे। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अभी हम सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद क्लियर किया जाएगा। फिलहाल झारखंड में अभी तक आयोजन की कोई तैयारी नहीं है। इस बार होटल, रेस्टोरेंट व क्लबों में ऑनलाइन बुकिंग नहीं की जाएगी। जहां आयोजन होने हैं वहां पहले कोविड के दोनों वैक्सीन लेने वाले को ही एंट्री मिलेगी। अगली खबर, लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक के साथ 2 युवक अरेस्ट। माओवादी संगठन को सप्लाई किया जाता था अमोनियम नाइट्रेट। गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई जिले के सदर थाना पुलिस की ओर से की गई। ये प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को विस्फोटक सप्लाई किया करते थे। ये खेप भी उन्हीं तक पहुँचाई जा रही थी। लोहरदगा एसपी प्रियंका मीना को इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र में विस्फोटक लेकर नक्सली संगठनों को पहुँचाने की तैयारी है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। खबर, झारखंड के जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर के स्कूल जाना पड़ रहा। सरकार की ओर से पोशाक खरीदने के लिए मिलने वाली राशि अब तक बच्चों के खाते में नहीं गई है, जबकि सरकार की ओर से 20 दिन पहले ही इस मद में जिले को 8 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के तहत इस राशि के बीच सीधे बच्चों के बैंक अकाउंट में भेजना है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। 1 से लेकर 5वीं तक के हर बच्चे को 600 रुपये, जबकि 6ठी से 8वीं तक के हर बच्चे को 760 रुपये दिया जाना है। राशि 2 सेट स्कूली पोशाक, 1 स्वेटर व जूता मोजा की खरीद के लिए दी जा रही। अगली खबर, झारखंड में माइनिंग एक्ट को लेकर सभी सर्कल ऑफिसर को दिया गया निर्देश। जिले में संगठित कोयला तस्करी रोकने को लेकर न्यू टाउन हॉल में डीसी संदीप सिंह की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, पीसीसीएल व सीआईएसएफ के बीच समन्वय स्थापित कर एक्शन प्लान तैयारी कर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। डीसी ने कोयला चोरी रोकने के लिए माइनिंग एक्ट को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और कहा गया कि कोयला चोरी के विरुद्ध व आईपीसी की धाराओं के तहत होने वाली कार्रवाई जटिल प्रक्रिया के कारण फंसकर रह जाती है। जल्द कन्विक्शन भी नहीं हो पाता। कोर्ट में जाने पर आरोपी जमानत ले लेता है, जबकि माइनिंग एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करना आसान है। अगर वाहन चालक के पास कोयले का चालान नहीं है तो कोयला चोरी की गई, जबकि आईपीसी की धाराओं के तहत चोरी कब हुई, कहां चोरी हुई, ये सभी जानकारी देनी पड़ती थी। अगली खबर, झारखंड में क्रिसमस से पहले लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाले सर्द हवाओं के बहाव में थोड़ी कमी आएगी। इससे अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ने से 24 दिसंबर तक राज्य में ठंड में कमी होने में शीतलहर की स्थिति नहीं बनेगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के और मजबूत होने की स्थिति में 27 दिसंबर को राज्य के विभिन्न इलाके में आसमान में बादल छाए रहेंगे और 28 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। खबर, झारखंड में कोरोना के 51 मरीज मिले। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक बार फिर से झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51 नए संक्रमित मिले हैं। अकेले रांची में 25 नए पॉजिटिव मिले। 58 दिन बाद इतनी बड़ी संख्या में राज्य में कोरोना के केस मिले हैं। अब रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 92 पहुंच गई। वहीं झारखंड में यह संख्या 200 के पार है। कोडरमा में लगातार तीसरे दिन 13 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 12 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में 80 दिनों के बाद ब्लैक फंगस से एक महिला की मौत भी हुई। जमशेदपुर की महिला को रिम्स के डेंगू वार्ड में भर्ती किया गया था। स्थिति बिगड़ने के बाद महिला को ट्रामा सेंटर में शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। झारखंड में भीड़ तंत्र हुआ हावी। झारखंड विधानसभा से मॉब लिंचिंग पर लगाम कसने के लिए भीड़ हिंसा व मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक पास होने के अगले ही दिन पलामू का एक वीडियो सामने आया, जिसमें भीड़ तंत्र की हैवानियत साफ दिख रही है। 11 सेकंड के इस वीडियो में लड़का एक पेड़ से उल्टा लटका दिख रहा है, जिसके पास लोगों की भीड़ खड़ी है। युवक रोते हुए अपने जान की भीख मांग रहा है और लोग उसकी पिटाई करते दिख रहे हैं। वहीं भीड़ में शामिल एक युवक मोबाइल फ़ोन से वीडियो भी बना रहा। बताया जा रहा है कि यह मामला पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा गांव की है। अगली खबर, देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 2022 से काफ़ी उम्मीदें हैं। कंपनियों को लगता है कि नए साल में व्हीकल्स की बिक्री कोरोना महामारी शुरू होने से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत से उबरने, 2021 के आखिर में उत्पादन बाधित होने से बढ़ी पेंटअप डिमांड और स्टील के दाम घटने से ऑटोमोबाइल कंपनियां उत्साहित है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के दिग्गजों के मुताबिक देश में पैसेंजर व्हीकल्स की तगड़ी मांग बनी है और सप्लाई की दिक्कतें धीरे धीरे कम होने लगी है। नए साल में कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक कारें और दोपहिया लॉन्च होंगे जो ग्राहकों को काफ़ी पसंद भी आएगी।
झारखंड में पहले आदिवासी विश्वविद्यालय का रास्ता हुआ साफ। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पर विधानसभा में मुहर लगते ही झारखंड में पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से रखे गए संशोधन प्रस्ताव निरस्त हो गए। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।